दोस्तों सोचो, अगर आपके पास 10 लाख रुपए होते तो आप क्या करते? घर खरीदते, कार खरीदते या फिर उस पैसों को इन्वेस्ट कर देते? दोस्तों, आपके लाइफ के पहले 10 लाख रुपए आपको करोड़पति बना सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं और आप इन पैसों से अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हो। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है जिसे आप हासिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे आप 10 लाख रुपए को सही जगह पर निवेश कर अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। कैसे आपकी लाइफ के पहले 10 लाख रुपए आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। बस आपको सही तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल करते आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भी भारत में लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन सिर्फ 10 लाख रुपए सेव कर उन्हें सही जगह पर निवेश कर कोई भी करोड़पति बन सकता है और कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप डिसिप्लिन अप्रोच के साथ काम करते हो तो आप 3 या 4 साल में 10 लाख रुपए सेव कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप अपने 10 लाख रुपए को ऐसी जगह पर निवेश करते हो जहाँ पर आपको सालाना 20% का रिटर्न मिलता है, तो 45 साल बाद आपके वो 10 लाख रुपए 100 करोड़ रुपए बन सकते हैं। इन छोटे पैसों को ग्रो करने का काम कंपाउंडिंग करता है, इसलिए कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कैसे हम 10 लाख रुपए को सेव कर सकते हैं और कैसे उस 10 लाख रुपए को निवेश कर उसे ग्रो किया जा सकता है और कैसे ये पैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। दोस्तों, 10 लाख रुपए को आप एक सीड्स की तरह समझो, जिसे आपको सही जगह पर लगाना है, जो फ्यूचर में आपको एक पेड़ के रूप में दिखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे 10 लाख रुपए आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे आप डिसिप्लिन अप्रोच के साथ 10 लाख रुपए सेव कर सकते हो, कैसे इन पैसों को निवेश कर आप करोड़ों रुपए बना सकते हो। इसी के साथ हम रियल लाइफ एग्जांपल और चैलेंजेस के बारे में भी देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे आप छोटे इन्वेस्टमेंट से भी करोड़ रुपए बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि 10 लाख रुपए की ताकत क्या है। 10 लाख रुपए एक ऐसी अमाउंट है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। एक इमरजेंसी फंड में आपके 6 महीने का खर्चा होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपए है तो आपके इमरजेंसी फंड में 3 लाख रुपए होने चाहिए। दोस्तों, बाकी 7 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम जनरेट कर देगा। ये पैसा आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकता है। जॉब लॉस या फिर मेडिकल इमरजेंसी में ये पैसा आपकी मदद करेगा और इसी के साथ इन पैसों के माध्यम से आपको अपने सपनों को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 10 लाख रुपए आपकी जिंदगी का सेफ्टी नेट है। ये आपको आजादी देता है रिस्क लेने की। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में कहा गया था कि अगर आप 10 लाख रुपए 20% के साथ लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो 45 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू लगभग 100 करोड़ रुपए हो जाएगी। और अगर आप 30 साल तक सिर्फ 12% रिटर्न के साथ उसे निवेश करते हो तो फिर भी आपके पैसे 30 लाख रुपए हो जाएंगे। दोस्तों, ये होता है कंपाउंडिंग का जादू, जहाँ पर आप अपने पैसों को काम पर लगाकर उससे पैसा बना सकते हो। जैसे कि अगर आप 25 साल के हो और आप 10 लाख रुपए 15% रिटर्न के साथ किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो 60 साल बाद आपके पास 66 लाख रुपए का फंड बन सकता है। दोस्तों, जितना ज्यादा आप अपने पैसों को समय देते हो उतना ज्यादा बड़ा आपका फंड बनता है। और दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो पाता है सिर्फ कंपाउंडिंग की मदद से। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो ये आपको कई सारी नई अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि आप इन पैसों के माध्यम से एक छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो। आप छोटा सा बिजनेस या फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हो। इसी के साथ आप इन पैसों को रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हो, जैसे कि आप प्लॉट खरीद सकते हो। दोस्तों, ये पैसा लॉन्ग टर्म में आपका जरूर ग्रो हो सकता है। इसी के साथ आप नई स्किल सीख सकते हो जो आपकी इनकम को बढ़ाएगा। और दोस्तों, आप अपने ये पैसे एजुकेशन पर भी निवेश कर सकते हो। 10 लाख रुपए सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों को पूरा करने का टिकट है। इन 5 हैबिट के जरिए आप 10 लाख रुपए जमा कर सकते हो। सबसे पहला एक क्लियर गोल बनाओ कि आपको 5 साल में 10 लाख रुपए जमा करने हैं। दूसरा, हर महीने बजट बनाओ और अपने खर्चों को ट्रैक करो। दूसरा, आपको अपनी सैलरी या फिर अपनी इनकम में से 20% पैसे जरूर सेव करने चाहिए। अगर आपकी महीने की सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको हर महीने 10,000 रुपए बचाने चाहिए। इसी के साथ आपको फालतू खर्चों से बचना चाहिए। इसी के साथ आपको इमरजेंसी फंड अलग रखना है, मतलब आपको कम से कम 3 लाख रुपए अलग रखने हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है आपको वो निकालने की बारी ना आए। अगर दोस्तों आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हो और अगर आप उन पैसों को 12% CAGR के साथ निवेश करते हो तो 5 साल में आप 7.5 लाख रुपए और 7 साल में आप 10 लाख रुपए बचा सकते हो। मतलब दोस्तों, 10 लाख रुपए जमा करने के लिए आपको हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए सेव करने हैं। दोस्तों, छोटी सी सेविंग एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। और दोस्तों, आपने सेव और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकता है। दोस्तों, पैसे सेव करने के लिए आपको 50, 30 और 20 रूल को फॉलो करना चाहिए। इसमें 50 का मतलब होता है कि आपको 50% पैसा अपनी जरूरतों पर खर्च करना है, जैसे कि रेंट और फूड। इसी के साथ 30% पैसा आपको अपनी इंजॉयमेंट के लिए खर्च करना है, जैसे कि मूवीज देखना या फिर बाहर घूमने चले जाना। और दोस्तों, बचा हुआ 20% पैसा आपको सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। हर महीने सैलरी आते ही 5,000 या 10,000 रुपए आपको SIP में निवेश करने चाहिए। इसी के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप कंटेंट क्रिएशन या फिर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन के इंटरेस्ट से बचना चाहिए। अगर आप पर कोई लोन चल रहा है तो पहले उस लोन को क्लियर करो और बाद में सेविंग करो। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि कैसे 10 लाख रुपए निवेश कर
कर करोड़ों का फंड बनाया जा सकता है। दोस्तों 10 लाख रुपए निवेश करने के लिए टाइम हॉरिजॉन और रिस्क टॉलरेंस जरूरी है। आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो, मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म में निवेश करने का मतलब होता है 1 से लेकर 3 साल के लिए निवेश करना। मीडियम टर्म के लिए निवेश करने का मतलब होता है 3 से लेकर 5 साल के लिए निवेश करना और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का मतलब होता है 7 साल से ज्यादा निवेश करना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप लिक्विड फंड या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकते हो। दोस्तों इस पर आपको सालाना 5 से लेकर 7% तक रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों अगर आप मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर सेविंग इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हो। इस पर आपको सालाना 10 से लेकर 12% का रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हो। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में 15 से लेकर 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर मान लीजिए आप 10 लाख रुपए किसी फ्लेक्सी कैप फंड में 10 साल के लिए 15% रिटर्न के साथ निवेश करते हो तो 10 साल बाद आपके उस फंड की वैल्यू 40 लाख रुपए हो जाएगी। दोस्तों आपको सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट टूल चुनना है, आपका पैसा खुद ही ग्रो होगा। दोस्तों फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार लमसम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की होता है। जैसे 2008 में मार्केट क्रैश की वजह से सेंसेक्स 60% से गिर गया था। इससे बचने के लिए आप एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हो। इसके लिए आपको 10 लाख रुपए लिक्विड फंड में रखने चाहिए। एसटीपी का मतलब होता है कि आप एक फंड से दूसरे फंड में पैसा इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए आपको 10 लाख रुपए लिक्विड फंड में रखने चाहिए और आपको हर महीने 50,000 रुपए 20 महीने तक इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने हैं। ये मार्केट के अप्स एंड डाउन से आपको बचाता है। इसके साथ आप उस 10 लाख रुपए को रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हो जिससे आप रेंटल पैसिव इनकम कमा सकते हो। इसी के साथ उस पैसों के साथ आप कोई भी छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। कई सारे लोग सैलरी आने के बाद इम्पल्सिव खर्चा करते हैं, जैसे कि हमेशा खाना खाने के लिए बाहर चले जाना या फिर महंगे गैजेट्स यूज करना। दोस्तों ये आदत आपको गरीब बना सकती है। हर चीज पर खर्चा करने से पहले खुद को यह सवाल पूछो कि क्या ये चीज जरूरी है। आपको दोस्तों कोई भी खर्चा करने से पहले 50, 30 और 20 रूल को फॉलो करना चाहिए। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो इन्वेस्टर को 60% तक का लॉस हुआ। इसके लिए दोस्तों आपको लमसम के बजाय एसटीपी या फिर एसआईपी करनी चाहिए। इसी के साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। मतलब आपको थोड़ा पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहिए, थोड़ा पैसा डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और थोड़ा पैसा गोल्ड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों आपको रिस्क से डरना नहीं चाहिए, उसे समझो, उसे मैनेज करो। कई सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो किसी भी पॉलिसी के चक्कर में कहीं पर भी लॉस कर लेते हैं। आपको अपना पैसा किसी भी अनजान व्यक्ति के पास मैनेज करने के लिए नहीं देना चाहिए। मार्केट में ऐसे कई सारे फ्रॉड केसेस होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आपका पैसा कुछ ही दिन में डबल कर देंगे। दोस्तों ऐसे स्कीम से आपको बहुत ही दूर रहना है। इसी के साथ आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी बढ़ाना चाहिए। आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस जगह पर पैसा निवेश करता हूँ तो इससे मुझे फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं कि कैसे आप आज से ही 10 लाख रुपए के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों 10 लाख रुपए सेव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आप में डिसिप्लिन होनी चाहिए। इसके लिए आपकी ज्यादा सैलरी होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है। आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हो। जैसे अगर आप 5,000 रुपए हर महीने की एसआईपी करते हो और अगर आपको आपकी एसआईपी पर सिर्फ 12% का रिटर्न मिलता है तो दोस्तों 10 साल बाद आप 10 लाख रुपए बना सकते हो। दूसरा आपको अपनी सैलरी मैनेज करने के लिए 50, 30 और 20 रूल को फॉलो करना चाहिए। 50% पैसा जरूरतों पर खर्च करो, 30% पैसा एंजॉयमेंट के लिए खर्च करो और 20% पैसा सेव और इन्वेस्ट करो और यही 20% पैसा लॉन्ग टर्म में आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। दोस्तों आपने सेव किया हुआ हर पैसा फ्यूचर में आपकी मदद करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको अपने 10 लाख रुपए को कैसे निवेश करना है। 3 लाख रुपए आप इमरजेंसी फंड में निवेश कर सकते हो ताकि ये पैसे आपको इमरजेंसी के टाइम काम आए। इन 3 लाख रुपए को आप लिक्विड फंड या फिर एफडी में रख सकते हो ताकि ये आप कभी भी निकाल सको। दूसरा 3 लाख रुपए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, इसके लिए आप एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हो। इसी के साथ 2 लाख रुपए आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हो और बचे हुए 2 लाख रुपए से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, अच्छा एजुकेशन ले सकते हो या फिर अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। और दोस्तों नई स्किल सीखने से आपकी इनकम बढ़ेगी और आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो। और दोस्तों ये पैसों का डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को कम करेगा और आपको ज्यादा फायदा देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप 10 लाख रुपए बचाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए था। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।